हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में हिंदू लॉ के लेक्चर में माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट बता दिया था, जो उसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन है 4-5 वही पूछे जाते हैं अक्सर। आज हम बात करेंगे हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग के सेक्शन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 6 जैसे इंपॉर्टेंट है कि विधिमान्य दत्तक संबंधी अपेक्षाएं, रिक्वेस्टीज ऑफ वैलिड एडॉप्शन। कोई भी दत्तक विद्यमान नहीं होगा जब तक कि दत्तक लेने वाला व्यक्ति दत्तक लेने की सामर्थ्य और अधिकार न रखता हो। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता, मतलब एडॉप्ट नहीं कर सकता जब तक वह समर्थ ना हो और अधिकार ना रखता हो। दत्तक लेने वाला व्यक्ति ऐसा करने में सामर्थ्य ना रखता हो, मतलब अगर वो एडॉप्ट कर ले और कोई कार्य करने में सामर्थ्य नहीं है तो वो भी नहीं रख सकता। दत्तक व्यक्ति दत्तक में लिए जाने योग्य ना हो। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति जिसको एडॉप्ट कर रहा है वो उसके योग्य है भी कि नहीं। ठीक, तो ये हमारा सेक्शन 6 कहता है वैलिड एडॉप्शन, रिक्वेस्टीज ऑफ वैलिड एडॉप्शन। अब बात करते हैं सेक्शन 7 की। सेक्शन 7 कहता है हिंदू पुरुष की दत्तक लेने की सामर्थ्य, कैपेसिटी ऑफ अ मेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन। क्या कहता है? किसी भी हिंदू पुरुष को जो स्वस्थ चित्त हो और अप्राप्त वह न हो, यह सामर्थ्य होगी कि वह पुत्र या पुत्री दत्तक ले सकता है। ठीक, एनी मेल हिंदू हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड इज नॉट अ माइनर हैज द कैपेसिटी टू टेक अ सन और अ डॉटर इन एडॉप्शन। हिंदू मेल किसी भी बच्चे को गोद ले सकता है, लेकिन वो माइनर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, पगलेट नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरी, परंतु यदि उसकी पत्नी जीवित हो तो जब तक कि पत्नी पूर्ण और अंतिम रूप से संसार का त्याग ना कर चुकी हो, या वह हिंदू ना रह गई हो, या सक्षम अधिकारता वाले किसी न्यायालय में उसके बारे में ये घोषित ना कर दिया गया हो कि वह विकृत चित्त की है, जब तक वह अपनी पत्नी की सम्मति के बिना दत्तक नहीं लेगा। अब हिंदू मेल किसी भी पुत्र या पुत्री को गोद तभी ले सकता है जब उसकी पत्नी की रजामंदी हो, ऐसे गोद नहीं ले सकता। हाँ, यह तब ले सकता है कि उसकी पत्नी को या उसकी पत्नी से उसका विवाह विच्छेद हो गया हो। ठीक है, न्यायालय ने ये कह दिया हो, वह पगलेट हो, विकृत हो, अनसाउंड माइंड की हो। यदि किसी व्यक्ति की एक से अधिक पत्नियां दत्तक के समय जीवित हैं, तो जब तक कि पूर्ववर्ती परंतुक में निर्दिष्ट कारणों में किसी के लिए उनमें से किसी की संपत्ति अनावश्यक ना हो, सब पत्नियों की संपत्ति आवश्यक होगी। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की एक से अधिक पत्नी है तो उन सभी की सम्मति होना बहुत जरूरी है। अगर कोई हिंदू मेल किसी पुत्र या पुत्री को क्या करता है? एडॉप्ट करता है। अब आता है सेक्शन 8, हिंदू नारी की दत्तक लेने की सामर्थ्य, कैपेसिटी ऑफ अ फीमेल। अभी मेल था 7 में, अब 8 में है फीमेल। हिंदू नारी की दत्तक लेने की सामर्थ्य, कोई भी हिंदू नारी जो स्वास्थ्यचित है और अप्राप्त नहीं है, मतलब माइनर नहीं है और अनसाउंड माइंड नहीं है, पुत्र या पुत्री को दत्तक लेने में सामर्थ्य रखती है, मतलब ले सकती है। परंतु यदि उसका जीवित पति है तो वह अपने पति की सम्मति से पुत्र या पुत्री को दत्तक लेगी। अगर सम्मति नहीं है तो नहीं ले सकती। जब तक पति ने पूर्व अंतिम रूप से संसार का त्याग नहीं किया है, या हिंदू नहीं रह गया है, या सक्षम अधिकारता वाले किसी न्यायालय में उसके बारे में ये घोषित नहीं कर दिया गया कि वह विकृत है। अगर न्यायालय यह घोषित कर देता है कि यह पगलेट है या मर गया है तो ले सकती है बिना सम्मति के। अब इसमें बात करते हैं सेक्शन 9 की, दत्तक लेने के लिए सक्षम व्यक्ति, पर्सन कैपेबल ऑफ गिविंग इन एडॉप्शन। कौन सा व्यक्ति सक्षम होगा दत्तक लेने के लिए? अपत्य के पिता या माता या संरक्षक के सिवाय कोई व्यक्ति अपत्य को दत्तक देने के सामर्थ्य नहीं रखेगा। No person except the father or mother or the guardian of a child shall have the capacity to give the child in adoption. अपत्य मतलब बच्चा। बच्चे के पिता या माता या संरक्षक के सिवाय कोई व्यक्ति बच्चे को दत्तक देने की सामर्थ्य नहीं रखेगा।
परंतु ऐसे अधिकार का प्रयोग उनमें से किसी द्वारा अन्य की संपत्ति के सिवाय नहीं किया जाएगा जब तक कि उनमें से किसी एक ने पूर्ण में अंतिम रूप से संसार त्याग न कर लिया या हिंदू ना रह गया। सम्मति होगी तभी ले सकता है, ठीक है। जहां माता और पिता दोनों मर चुके हैं या पूर्ण और अंतिम रूप से संसार का त्याग कर चुके हों, अपत्य को त्याग चुके हों या सक्षम अधिकारता वाले किसी न्यायालय में उनके बारे में घोषित कर दिया कि वे विकृचित है, जहाँ की अपत्य की जनकता ज्ञात न हो, उस अपत्य का संरक्षक न्यायालय की पूर्ण अनुज्ञा से उस अपत्य को किसी भी व्यक्ति को जो इस व्यक्ति के अंतर्गत स्वयं व संरक्षक भी आता है दत्तक दे सकेगा, ठीक। तो आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 9 तक रहने देते हैं। मैंने आपको सेक्शन 6, 7, 8 और 9 के बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 10 से चालू करेंगे। थैंक यू।